दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में 2012 में सुरेश राणा नाम के व्यक्ति की भर्ती होती है। वह यहाँ हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट हो जाता है कुछ ही दिनों बाद। इसके ठीक 2 साल बाद 2014 में महिला कांस्टेबल के रूप में मोना की भर्ती होती है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में मोना की ड्यूटी लगती है। यहाँ पर पहले से ही सुरेश राणा जो है काम कर रहा होता है। सुरेश और मोना दोनों यहीं पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, लेकिन जो मोना होती है उसके पिता की काफ़ी पहले डेथ हुई होती है, तो जो सुरेश होता है उसको वह डैड यानी पिता बुलाती है। सुरेश भी उसे बेटा बोलता है, लेकिन मोना को ये नहीं पता था कि सुरेश राणा उसके साथ एक तरफा प्यार करता है। इसी बीच मोना का सिलेक्शन कुछ ही समय बाद यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो जाता है। वह दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ देती है और उसे लगता है कि वो सब इंस्पेक्टर की बजाय वो यूपीएससी मतलब आईएएस या आईपीएस बन सकती है, तो यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। सुरेश मोना पर बुरी नज़र रखने लगता है। मोना से जब उसकी मुलाकात होती है तब वह उसे बुरी नज़र से ही देखता है। मोना इसका कई बार विरोध करती है, लेकिन सुरेश मानता नहीं है। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है। इसी बीच 8 सितंबर 2021 की तारीख आ जाती है। सुरेश इस तारीख को मोना को लेकर दिल्ली के अलीपुर में अपने घर की तरफ जाता है। यहाँ वह ऑटो रुकवाकर सुरेश मोना की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसका जो शव होता है मोना का, उसे जो नाला होता है उस नाले में फेंक देता है और लाश फेंकने के बाद वह ऊपर से पत्थर भी डाल देता है ताकि लाश फूल करके नाले में ऊपर ना आ जाए, ताकि लोगों को पता चल जाएगा। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो सुरेंद्र राणा होता है वह मोना के घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि मोना कहीं गायब हो गई है, क्योंकि घर वालों का भी सुरेंद्र से संपर्क था और वो यही समझते थे कि मोना का सुरेंद्र गार्जियन है। सुरेंद्र लगातार मोना के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा भी करता है। कई बार वह मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी जाता है। कई बार थाने में पुलिस वालों को मोना को ठीक से तलाश नहीं करने पर पुलिस वालों को फटकार भी लगाता है। वह जो आरोपी होता है वो मोना को किसी न किसी बहाने से जिंदा दिखाने की कोशिश भी करता रहता है। इसी बीच जब कोविड का सीजन आता है, कोविड का सीजन जब ख़त्म होता है, करीब समाप्ति की तरफ होता है, इसी दौरान वो एक दिन उस एक लड़की को मोना के नाम से कोवैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता है और इसके साथ साथ वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन भी करता रहता है ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो जिंदा है। मोना के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता है। सुरेंद्र मोना के घर वालों को झूठी जानकारी देकर बार बार कहता है कि उसे किसी ने फ़ोन किया है और वह इस लोकेशन पर है। इसके बाद मोना के घर वालों के साथ उस लोकेशन पर भी जाता है, लेकिन मोना तो वहाँ थी नहीं। मोना के घर वालों ने सुरेंद्र के साथ 5 राज्यों के कई शहरों की खाक छानी। हत्या की इस राज को छिपाने के लिए सुरेंद्र राणा ने एक और हरंगेज तरीका अपनाया। उसने अपने साले रॉबिन को मोना का एक ऑडियो दिया और रॉबिन ने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फ़ोन किया। जब सुरेंद्र का साला रॉबिन अरविंद नाम से मोना के घर वालों को फ़ोन करता और मोना के घर वाले मोना से बात कराने के लिए कहते, तो रॉबिन मोना की आवाज़ की पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता था, जिसमें मोना बोलती थी
मुझे तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। मम्मी बेवजह परेशान होती है। पुलिस इसको लेकर के बहुत परेशान थी। हालांकि पुलिस में था, इस वजह से ऐसा लगता है कि वो पुलिस के साथ मिला हुआ था। वो खुद नहीं चाहता था कि पुलिस वाले इस मामले में गहराई से तलाश करें। मोना के परिवार वाले लगातार लोकल पुलिस से मोना को तलाश करने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस है वो चुपचाप बैठी थी। परेशान होकर मोना के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से इस मामले में गुहार लगाई। कमिश्नर ने मामले की जांच 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच को सौंपी। क्राइम ब्रांच ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहले उस नंबर की पड़ताल की गई जिससे रॉबिन अरविंद बनकर फोन करता था। जांच में पता चला कि ये नंबर पवन नाम के किसी शख्स का है, लेकिन उसने डीपी राजपाल नाम के शख्स की लगा रखी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजपाल को उठाया और उससे जब पूछताछ शुरू की तो 2 साल से दफन हत्या का राज खुल गया। राजपाल जो है वो पवन का दोस्त निकला। पुलिस और पीड़िता के परिजनों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र काला रॉबिन कालगल के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी जैसे शहर के होटलों में गया। वह वहां से पीड़िता के घर फोन करके कहता था कि पीड़िता उसके पास है। रॉबिन जगह को छोड़ते वक्त जानबूझकर पीड़िता के कागजात गिरा देता था, मतलब जो मोना होती थी उसके कागजात गिरा देता था। फिर होटल में ही उसके फ़ोन से कॉल करके उसे कागजात गिरने की सूचना देता था। जब पुलिस फ़ोन को ट्रेस करके उस जगह पहुंचती थी तो होटल वाले परिवार और पुलिस वालों को पुष्टि कर देते थे कि उनके यहाँ वह लड़की आई थी। इससे पुलिस को भी लगता था पीड़िता खुद ही अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती है। जो सुरेश राणा के पास मोना के कई ऑडियो थे जिसे एडिट कर वह मोना की आवाज़ अपने साले रॉबिन को भेजता था। रॉबिन जब भी मोना के परिवार को फ़ोन करता तो वह मोना के जिंदा होने के सबूत के तौर पर ऑडियो प्ले कर देता था और मोना के परिवार वाले यकीन कर लेते थे कि मोना जिंदा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरों का कहना है कि सुरेंद्र पुलिस के अधिकारियों के सामने भी पूछताछ में लगातार बड़े बड़े अफसरों को गुमराह करता रहा। वह इसमें कई दिनों तक कामयाब भी रहा। कभी वह लाश बरामद करने के लिए कहीं लेकर जाता तो कभी कहीं और, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद वह टूट गया और पुलिस ने अलीपुर से मोना का कंकाल बरामद किया। कंकाल फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच अब मोना के परिवार का डीएनए लेकर उसका मिलान कर कंकाल से पता लगाएगी कि ये जो कंकाल है ये मोना का ही है। आज की जो अपराध की कहानी है यह आपको जागरूक करने के लिए है कि अगर आपकी भी कोई लड़की, आपके परिवार की कोई लड़की कहीं अकेले रहती है और वह किसी पुरुष के ज़्यादा संपर्क में रहती है तो उस पर नज़र जरूर रखें। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।